दोस्तों, कोलंबो एयरपोर्ट हाई अलर्ट में है। कारण है वो सभी आतंकी जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक को अंजाम दिया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो चेन्नई कोलंबो फ्लाइट से कोलंबो जा चुके हैं या जाने की फिराक में हैं। और इसके साथ कहीं ना कहीं आप देखें तो श्रीलंका में ह्यूज सर्च ऑपरेशंस ऑलरेडी अंडरवे हैं। लंका ने पुलिस, एयरफोर्स सभी कुछ यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, सवाल ये है कि हमारी मीडिया में आ रहा था, कल तक की बात है, कि ये जो आतंकी हैं अभी भी जंगल में कहीं छुपे हुए हैं और जिस प्रकार से ये अपना कहीं ना कहीं खाना पीना, बारूद, रसद सब कुछ लेकर के गए हैं, जिस वजह से इनको किसी पर निर्भरता नहीं है और ये जंगल में छुपे रहने वाले हैं। दोस्तों, वो आतंकी अब ऐसी अटकलें कैसे लग रही है कि वो चेन्नई फ्लाइट से कोलंबो जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखें तो इसके साथ ये जो न्यूज आ रही है ये काफी चौंकाने वाली है। अब दोस्तों, ये न्यूज अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में श्रीलंकन मीडिया में ब्रेक किया गया, जहां पे आया कि स्पेशल सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं बंदर नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसमें अगर आप देखें तो वहां की मीडिया में अगर आप देखें तो बाकी मीडिया हाउसेस भी कवर किए और इसमें बड़ा ही क्लियरली समझाया गया यहाँ पे कि देखिए, एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन चल रहा है बंदर नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और वहां के पुलिस स्पोक्स पर्सन ने वहां के मीडिया को कहा है कि जो इंफॉर्मेशन रिसीव था उसके अनुसार 6 इंडिविजुअल्स थे जो कि सस्पेक्टेड हैं कि पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे। वो एक फ्लाइट में आ रहे हैं जो कि चेन्नई से श्रीलंका जा रही थी। अब दोस्तों, स्टार्टिंग में श्रीलंकन मीडिया में ये आया, फिर ये न्यूज अगर आप देखें तो हमारी मीडिया में भी आ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों, श्रीलंकन एयरलाइंस ने भी यहाँ पे प्रेस रिलीज कर दिया है और जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि आज दिन के 12 बजे की बात है जब उनके फ्लाइट को डिले होना पड़ा। उनको ऑनवर्ड्स जाना था, सिंगापुर जाना था, लेकिन फ्लाइट डिले हुई। कारण था कि जैसे ही वो फ्लाइट श्रीलंका उतरी, चेन्नई से यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया था कि यहाँ पे कुछ सस्पेक्ट हैं जो कि इंडिया में वांटेड हैं और वो शायद इस फ्लाइट में हो सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट को थॉरोली चेक किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वहां की मीडिया भी टाइम एंड अगेन यही कह रही है कि मई 3, 2025 को स्पेशल सर्च ऑपरेशन रन किया गया जो कि बंदर नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ और जिसके अनुसार अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस जो था उसके अनुसार 6 सस्पेक्ट थे जो कि पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व थे। वो इस प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे और अगर आप देखें तो ये श्रीलंकन एयरलाइंस फ्लाइट में जो चेन्नई जा रही थी उसमें वहां पे इन्वॉल्व थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो श्रीलंका भी कहीं ना कहीं जो मदद चाहिए वो मदद यहाँ पे हमको देता हुआ देख रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या मालूम है, देखिए पुलिस स्पोक्स पर्सन ने जो यहाँ पे अलर्ट जारी किया उसके अनुसार कहा कि देखिए 6 सस्पेक्टेड आतंकी थे जो कि इस चेन्नई फ्लाइट में है और एप्रीहेंशन है कि शायद वो आतंकी जो हमें लग रहा था पहलगाम करने के बाद कहीं जंगल में छुपे हुए हैं, वो सब के सब भागे हैं और चेन्नई तक पहुंच गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिमाकत ऐसी है कि चेन्नई से श्रीलंका भागने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि भारत के पकड़ से बाहर निकलने का। दोस्तों, ये अगर हो रहा है तो ये अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। अब देखिए दोस्तों, कौन एग्जैक्टली है ये तो क्लियर नहीं हो रहा। सवाल उठता है, एयरपोर्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस, एयरपोर्ट जो इतना वेल गार्डेड होता है, वहां से कोई कैसे निकल सकता है? तो बहुत सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो आइए जरा यहाँ पे देखते हैं कि अब तक क्या न्यूज आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीटीवी का ये न्यूज है जिसमें वो कह रहे थे कि जी देखिए, पहलगाम के जो आतंकी हैं साउथ कश्मीर में अभी भी जंगल में है, उनके पास खुद का खाना है, बाकी प्रोविजंस हैं। और ये एनआईए सोर्सेस को हवाला बना के न्यूज बनाया जा रहा था कि देखिए सेल्फ रिलायंट है ये आतंकी, यानी कि अपना खाना पीना, गोली बारूद सब लेके आए हैं, जंगल में कहीं छुपे हुए हैं, बाहर की दुनिया किसी पर निर्भरता नहीं है, ओवरग्राउंड वर्कर की अभी आवश्यकता नहीं है, जंगल में अपना रहते हैं, कोई एक्सटर्नल लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है, जिस वजह से अगर आप देखें तो ये पकड़ में नहीं आ रहे। इतना ही नहीं, इनका जो कम्युनिकेशन है वो भी एनक्रिप्टेड चाइनीज कम्युनिकेशन है, तो वो भी हम टैप नहीं कर पा रहे। इसके सिवा इनिशियल इंक्वायरीज यहाँ पे आए कि देखिए ये जो आतंकी हैं ये बाइसरन वैली में अटैक करने के 48 घंटे पहले भी देखे गए थे और वहां पे इनको कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो कि यहाँ पे इनको मदद भी कर रहे थे। अब दोस्तों, वो आतंकी जंगल से अब न्यूज आ रही है, ऐसे मतलब अटकलें लगाई जा रही कि चेन्नई पहुंच गए और चेन्नई से कोलंबो भागने का फिराक में बैठे हैं या भाग भी गए, वो पता नहीं फिलहाल। अब सवाल उठता है वो स्लिप कैसे कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको जानना होगा ये कोई बड़ी बात नहीं है उनका स्लिप करना। कारण क्या है? एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी हैंड है इसके पीछे, ये बात आप भी जानते हैं। हाशिम मूसा पाकिस्तानी कमांडो है, पाकिस्तान एसएसजी का अगर आप देखें तो वो कमांडो है, तो ये बात तो हम सब जान रहे हैं।
इसके सिवा यहाँ पे टीआरएफ का हाथ है जो कि एलईटी का ऑफशूट है। एलईटी यानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का आप समझ लें एक आर्म है, वो डायरेक्टली लिंक्ड आर्म है। तो अगर आप देखें तो पूरा शो पाक आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी इसे रन कर रही है। तो लॉजिस्टिकली स्पीकिंग उनके पास सब कुछ है जिसके द्वारा वो भाग सकते हैं। देखिए आईएसआई सपोर्ट है तो वो ऑलरेडी फोर्ज्ड इंडियन पासपोर्ट उनके पास होगा, आईडीज होंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके द्वारा वो डोमेस्टिकली मूव कर रहे होंगे। आईएसआई की एक्सपर्टीज हमने देखी है, 2008 का मुंबई अटैक था, उसमें भी अगर आप देखें तो सभी अटैकर्स जितने भी थे ना, उनके पास फेक इंडियन वोटर आईडी कार्ड था, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड था। अब दोस्तों ये कौन सी बड़ी बात है ये बनाना, इसके लिए आईएसआई क्यों चाहिए? अगर आप एक गरीब इल्लीगल बांग्लादेशी भी देखें तो आज के समय में तो वो भी फोर्ज्ड वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस रखता है। तो ये आईएसआई के लिए कौन सी बड़ी बात है? तो इतनी क्या चौंकने वाली बात यदि इन आतंकियों के पास फेक आईडी ना हो। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इसके सिवा यहां पे जानना होगा कि हो सकता है जिसके बदौलत वो लोग ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से या फिर कोई प्राइवेट व्हीकल से छुप के भागे हो। दोस्तों यहाँ पे हो सकता है कि स्टार्टिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू भागे हो, बस वगैरह, और उसके बाद प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया गया हो, या कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों लेकिन देखने वाली बात क्या है, जब बात हो रही है कि वो चेन्नई पहुंच गए, तो देखिए चेन्नई सीधी गाड़ी में तो पहुंचे नहीं होंगे, बीच में दिल्ली, मुंबई और भी जगह वो जरूर कहीं तो रुके होंगे। अगर ऐसा हुआ है दोस्तों तो ये बता रहा है, जो कि होने की संभावना बहुत अधिक है, कि ये जो सेफ हाउसेस की हम बात करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स की हम बात करते हैं, वो केवल श्रीनगर तक सीमित नहीं है, वो बाकी बड़े शहरों में भी उपलब्ध हैं, जो इनके लिए वो सारा का सारा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूरी है वो पूरा का पूरा क्रैकडाउन होना पड़ेगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो चेन्नई से लंका फ्लाइट कैसे हो सकती है, ये कैसे हिमाकत हुई कि आप फ्लाइट से जाने की हिमाकत कर रहे हैं ये आतंकी? दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, देखिए आईएसआई का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देती रही है। लश्कर तैयबा के आतंकी आए दिन गल्फ कंट्रीज जाते हैं, वहां से आते हैं और उसमें वो फेक आईडी, फेक पासपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई गैप्स हैं जिनको वो यूज करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आईएसआई हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट उनका अरेंज करके रखी होगी, थर्ड कंट्री का कोई पासपोर्ट होगा, और ये जो टेररिस्ट होंगे ये इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास कर गए। कारण क्या है, जैसे ही वो भारत से निकलने का प्रयास भी करेंगे उसके पहले चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर पासपोर्ट वो दिखा रहे हैं वो डेटाबेस में फ्लैग्ड हो, लेकिन वो जो पासपोर्ट यूज कर रहे होंगे वो डेटाबेस में फ्लैग ही नहीं हुआ होगा। उसके बाद जब वो क्लियरेंस हुआ होगा उस वक्त कहीं पे ट्रिगर हुआ कि भाई ये अभी एक पासपोर्ट क्लियर हुआ है, शायद फेस रिकॉग्निशन से बाद में चेक किया हो, जो आने में टाइम लगा, जिसके बाद कहा कि ये कोई आतंकी है जो कि भाग रहा है। तो इसलिए वहां पे फिर चेन्नई से जैसे ही वो श्रीलंका पहुंचा वहां पे ट्रिगर हुआ कि इसको पकड़ो यहाँ पे। दोस्तों ये कई चीजें हो सकती हैं जो यहाँ पे हमें दिख रही हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो मीडिया बार बार कह रही है, या फिर जो पुलिस की जो मीडिया कह रही है कि पुलिस से हमें जो पता चला, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पुलिस स्पोक्स पर्सन ने कहा 6 इंडिविजुअल्स हैं पहलगाम टेरर अटैक वाले। लेकिन आप अगर यहाँ पे ध्यान से पढ़े ना कि श्रीलंकन एयरलाइंस का क्या स्टेटमेंट है, वो जरा ध्यान से आप पढ़िए यहाँ पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए भाई हमें लेट हुआ और इसके पीछे कारण दिया गया है, ये पढ़िए। कोऑर्डिनेशन विद द लोकल अथॉरिटीज फॉलोइंग एन अलर्ट फ्रॉम द चेन्नई एरिया कंट्रोल सेंटर रिगार्डिंग अ सस्पेक्ट वांटेड इन इंडिया। दोस्तों यहाँ पे 6 सस्पेक्ट्स की बात नहीं हो रही है, अ सस्पेक्ट, सिंगल सस्पेक्ट की बात हो रही है। ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों, इतने सारे आतंकी हैं, उनमें से एक ही होगा जो मास्टरमाइंड होगा, और मोस्ट लाइकली आप देख ही रहे हैं दोस्तों, एक का तो हमने निकाल भी लिया है जो कि मूसा है, जो कि पाकिस्तानी एसएसडी से इन्वॉल्व हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है केवल वो भाग रहा हो और बाकी को उसने ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया हो। तो बहुत सारे यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये 6 आतंकी हो ही नहीं, ये कोई अन्य आतंकी हो जो इसी पहलगाम से लिंक्ड हो, जो कि पूरा शो रन कर रहा था भारत के किसी कोने में बैठ के, और वो भागने का अब प्रयास कर रहा था। तो कुछ भी हो सकता है, कई चीजें हैं यहाँ पे जो सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप देखें इनमें से कोई भी चीज हो रही हो तो एक चीज तो क्लियर है, हमारे सिक्योरिटी अपैरेटस को और
मजबूत करना होगा। देखिए दोस्तों, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं है, भारत में अगर आप आज से 15 साल पहले जाएं तो आतंकी हमले यानी बड़े आतंकी हमले भारत के अगर आप देखें तो कोने कोने में होने लग गए थे। क्या बेंगलोर, क्या पटना, क्या अहमदाबाद, क्या भारत के अलग अलग शहर। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि आज वो स्केल एंड फ्रीक्वेंसी हमने दोनों कम किया है। लेकिन ये जो दिख रहा है, अगर ऐसा एस्केप हुआ कि आतंकी कश्मीर से चेन्नई भाग गए, ये बता रहा है कि बहुत सारे कोऑर्डिनेशन में आज भी चैलेंजेस हैं। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, फिर वो एनआईए हो गई, आईबी हो गई, स्टेट पुलिस हो गए, जम्मू कश्मीर पुलिस है, हालांकि वो सेंटर के अंदर में है। वैसे ही आप देखें तो कोई इंटरमीडिएट स्टेट जहां पे वो उतरे, सेफ हाउसेस वगैरह का इस्तेमाल किया है, तमिलनाडु हो गई जहां पे पुलिस है, जहां पे वो उतर के फिर प्लेन पकड़ रहे हैं। तो वैसे ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी, सीआईएसएफ, सभी में एक चीज हमें क्लियरली दिख रही है कि बेटर कोऑर्डिनेशन कराना होगा। इसके सिवा एनआईए ने जो रोबस्ट नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर्स का आइडेंटिफाई किया इस पूरे टेरर अटैक के बाद, जो कि साउथ कश्मीर में हुआ, जो कि लॉजिस्टिक्स, शेल्टर, रिकॉनाइसेंस दे रहे थे अटैक के लिए, जरूरी है उन पे कड़क कार्रवाई की जाए। और इंफॉर्मेशन तो खैर निकाला ही जा रहा होगा, लेकिन अब एक बात दिख रही है कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये केवल कश्मीर तक सीमित नहीं है। अगर ये इस प्रकार से बाकी बड़े शहरों में भी रह रहे हैं जो इनको सपोर्ट दे रहे हैं, तो जरूरी है वहां पर भी कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा नेक्सस जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो अन्य मेट्रोपॉलिटन्स में भी हमारे रह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके पॉपुलर डिमांड पे हम बड़े ही रीजनेबल एंड अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया का बेस्ट यूपीएससी सीएससी का कोर्स लाए हैं, केवल 17,999 रुपए। 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इस प्राइस पे मिल रहा है। दोबारा ये प्राइस नहीं आएगी। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। गोल्डन चांस है दोस्तों, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यूज द कोड KC10। इस कीमत पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। कुछ इंग्लिश में है, कुछ हिंदी में है, कुछ बाइलिंगुअल में है, अलग अलग बैचेस हैं, आप सब में एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर होती है।